कंगना ने शायद ये गलती कर दी, कंगना ने अपनी फिल्म छोड़ के बाकी सारे विषयों पे ज़्यादा बातें कर ली, सारा समाज उसके खिलाफ हो गया। द प्रॉब्लम राइट नाउ इज़ के आप फिल्म में खालिस्तानी वर्ड यूज़ नहीं कर सकते। आप फिल्म में सिखों को मिसेस गांधी को मारते हुए नहीं दिखा सकते हैं। मैं वही कह रही हूँ ना, आज मुझे सिंगल आउट किया जा रहा है। फिल्म कश्मीर फाइल भी आई थी, उसके भी डायरेक्टर ने प्रमोशन किया था, बट दैट प्रमोशन वाज मोर अबाउट द फिल्म। कंगना ने शायद ये गलती कर दी, कंगना ने अपनी फिल्म छोड़ के बाकी सारे विषयों पे ज़्यादा बातें कर ली, जिसकी वजह से सारा समाज उससे खिलाफ हो गया। आज फिल्म कहीं साइड हो गई। कश्मीर फाइल में उनको वो फ़ायदा मिला था कि कंट्रोवर्सी फिल्म के इर्द गिर्द थी, लोगों ने देखा, आप थोड़ा डाइवर्ट हो गए। डू यू बिलीव? आई थिंक आप कुछ भी कह लीजिए, किसी भी तरीके को आप इस सिचुएशन को देख सकते हैं, लेकिन मेरा जो है मेरा सिंसियर एंडेवर यही रहता है कि मुझसे जब भी कोई कॉन्वर्सेशन करते हैं, आई ओपन माई हार्ट टू देम। यू नो, मेरा कोई उसमें वो नहीं रहता है, किसी तरह की मैनिपुलेशन नहीं रहती है। बिसाइड्स मेरी फिल्म में जो है, द प्रॉब्लम राइट नाउ इज़ के आप अब फिल्म में खालिस्तानी वर्ड यूज़ नहीं कर सकते। आप फिल्म में सिखों को मिसेस गांधी को मारते हुए नहीं दिखा सकते हैं। तो दिस इज़ द एसेंशियल issues apparently that these fringe groups have with my film, जो petition डाल के जो है सेंसर को जो है वो कर रहे हैं। तो इनका क्या लॉजिक है, वो तो अब आप हज़ार चीज़ों को इसका दायित्व दे सकते हैं, मेरी एग्जिस्टेंस को भी दे सकते हैं कि वो एग्जिस्ट करती है, दैट इज़ ऑल्सो अ प्रॉब्लम। पर एसेंशियली प्रॉब्लम तो यू नो ये है कि जो सच्चाई है, जो वास्तविकता है, अगर मैं उसे दिखा रही हूँ और आप चाहते हैं वो हिस्ट्री, बट ये तो हर किताब में है, हर जगह पर हमने पढ़ी। तो मैं वही कह रही हूँ ना, आज मुझे सिंगल आउट किया जा रहा है, सिर्फ मुझे सिंगल आउट किया जा रहा है। कंगना रनावत क्या थोड़ा अलग थलग अकेली पड़ गई हैं? नहीं, मैं हमेशा से ही अकेली हूँ, हमेशा से ही मैं अकेली हूँ। मैंने ये फिल्म इसलिए नहीं बनाई कि यू नो कि मैं किसी तरह से यू नो किसी पार्टी के लिए बनाऊँ। मैंने ये फिल्म इसलिए नहीं बनाई कि किसी समुदाय को हर्ट करके किसी को मैं फ़ायदा कराऊं। ये मैंने इसलिए नहीं बनाई किसी को नीचा दिखा के जो है अपनी कोई पॉलिटिकल पोजीशन बना लूं। तो मैं अकेली ही तो हूँ। जब मेरे साथ कोई है ही नहीं तो मैं अकेली ही हूँ। ये फिल्म मैंने एक फ़िल्म की तरह बनाई है और बेहद ही ईमानदार बनाई है, तो ऐसे लोग अकेले ही रह जाते हैं। नहीं, बट जिनके लिए आपने आवाज़ें बुलंद की, आप, क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूँ, आप पहले एक्ट्रेस थी, हमने आपको एक्ट्रेस के तौर पर देखा, हमने आप पे क्वीन देखी, तनु वेट्स मनु, सेकेंड पार्ट, बहुत सारी फिल्में देखी जो हमने एंजॉय किया। फिर कंगना पॉलिटिकल हुई। अब मेरे को कंगना अकेली नजर आ रही। कंगना ने कहा कि हर विषय पर आपने स्टैंड लिया, आपके साथ स्टैंड लेने वाले लोग नहीं हैं। देखिए, मैंने मेरा जो पॉलिटिकल करियर है उसमें तो खैर मेरे साथ पूरी पार्टी है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन एज एन आर्टिस्ट आपको तकलीफ नहीं हुई जब वो लेटर आया कि आप इन विषयों पर नहीं बोलेंगी? नहीं, मुझे तकलीफ़ नहीं हुई, क्योंकि वो बहुत ही वैलिड उन्होंने कहा था कि कंगना जो है वो हमारे स्पोक्स पर्सन नहीं है, विच इज़ ट्रू। और मुझे खासकर 2 ही महीने हुए हैं अभी क्या हिस्ट्री है हर सब्जेक्ट की और क्या पार्टी की उस पर पॉलिसी है, स्टैंड है। आई विल टेक सम टाइम टू गेट ऑल ऑफ इट। लेकिन जो मेरी पोजीशन है एज एन आर्टिस्ट, वो मेरी इंडिविजुअल पोजीशन है। जब भी कोई फिल्म नेशनलिस्टिक हो, चाहे वो चाहे वो कोई भी फिल्म हो जिसकी नेशनलिस्टिक सेंटिमेंट हो, वो हमेशा कहा जाता है ये तो इन्होंने बना दी, इन्होंने हिट करा दी। ऐसा कुछ नहीं होता है। खासकर ये फिल्म जो है, ये फिल्म इज़ सच एन ओड टू मिसेस गांधी। दिस फिल्म इज़ सच एन ओड टू हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है और जो हमारा इतिहास है, उसके लिए मेरी आवाज़ दबाई जा रही है। और उस पर भी मुझे ये बोला जा रहा है कि ये बीजेपी की स्टूज है और उसने उनके फेवर के लिए फिल्म बनाई। हाउ इज़ दिस ऑल समिंग अप? मेरे को समझ ही नहीं आ रहा है इसका लॉजिक क्या है। फिर इसका लॉजिक कंगना, अगर आप बेबाकी से मुझसे पूछेंगे तो ये था कि आपने जातिगत जनगणना को लेकर राय रख दी, आपने राहुल गांधी पे मजाक में क्रिटिसिज्म किया तो उनकी पूरी पार्टी आपके पीछे पड़ गई। आप कमेंट करती गई और एक लॉबी तैयार होती गई जो आपके पीछे पड़ गई। अब हो ये गया है कि चाहे वो आप मिसेस गांधी की असैसिनेशन ले लीजिए, चाहे वो खालिस्तानियों का मुद्दा ले लीजिए, वो जो भी फिल्म के कुछ हिस्सा है वो तो फिल्म है भी नहीं। जस्ट
एक ज़्यादा महत्वपूर्ण हिस्सा नहीं है, वो छोटा सा हिस्सा वो फिल्म का है। अब उसको ही पकड़ के जो है लेट्स टॉक, थोड़ा अच्छी बात कर रहे थे ना, इंदिरा गांधी के ऊपर फिल्म बनाई आपने। जी। कुमार विश्वास का मैंने भी इंटरव्यू किया था, बांग्लादेश के टॉपिक पे बात कर रहे थे। ही सेड कि मैं करंट गवर्नमेंट के स्टैंड से बहुत खुश नहीं हूँ कि वहाँ हिंदुओं के साथ गलत हो रहा है और स्ट्रांगली स्टैंड नहीं लिया गया, हमने क्या राफेल खाली उड़ाने के लिए रखे हैं। एंड देन ही सेड कि देखो एक ज़माने में शेरनी ने कहा था हद में रहना, तब तो निक्सन हुआ करता था अमेरिका में। इस फिल्म में काम करते वक्त आई एम श्योर इंदिरा गांधी के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ा होगा आपने, कुछ पॉजिटिव निकाला आपने उनकी लाइफ से? हमेशा हर नेता में पॉजिटिव नेगेटिव होते ही हैं। तो क्या पॉजिटिव था इंदिरा गांधी में? आ, देखिए, एक अपने आप में वो एक शख्सियत थी, और एक महिला होने के नाते उनको था कि यू नो आई 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 डोंट हैव टू बी सेकंड टू एनीबडी। ये एक सेंटिमेंट कि मैं क्यों पीछे खड़ी रहूं, मुझे अच्छा लगता था वो उनका सेंटिमेंट, क्योंकि उस टाइम पे महिला होके हमेशा, और ऐसे नहीं, दिग्गज नेता थे। उनको तो गुड़िया कहा गया था, गूंगी गुड़िया। गूंगी गुड़िया।